हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी। आज के लिए यार, जब भी पार्क जाओ, मॉर्निंग वॉक पर, फ्रेंड्स में निकलो, ऑफिस जाओ, घर पे न्यूज़ चैनल जहाँ देखो किसान प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट। क्या है ये फार्मर प्रोटेस्ट? बेसिकली एक बार फार्मर्स अपनी बात लेकर आए और उनकी बात मान ली गई। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार, हमारे आला कमान या हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाखों करोड़ों किसान परिवारों के सामने नतमस्तक हुए अपना सर झुकाया। सर झुकाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट यार, हर साल जब इलेक्शन नज़दीक आए तो किसान प्रोटेस्ट पर आ जाता है। इलेक्शन से पहले किसान को कोई दुख नहीं होता। इलेक्शन से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले किसान प्रोटेस्ट करने आ जाता है। चलो हम मान लेते हैं किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान प्रोटेस्ट करने जब आया तो उसे अपने एक एमएसपी की बात रखनी चाहिए, अपने मुद्दों की बात रखनी चाहिए। लेकिन वहाँ आते ही सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, बहुत आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे देश का किसान करोड़पति है, अरबपति किसान है, जिनके पास रेंज रोवर है, मर्सिडीज़ है, टॉप मॉडल सनरूफ फॉर्च्यूनर है। और ऐसे किसान हम भी बनना चाहेंगे। चलो, एक ये खुशी हुई कि किसान रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर से चलता है हमारे देश में। मतलब मोदी सरकार ने 10 साल में सड़क पर पैदल चलने वाले किसानों को मर्सिडीज़ में ले आए। ठीक है। दूसरी बात ये रखते हैं यार कि किसान अपने मुद्दों से भटक करके वो कहता है राम से बड़े किसी अदर भगवान को, कि अल्लाह है या वाहेगुरु है। यार तुम किसान हो, अपनी एमएसपी की बात करो। तुम्हें भगवान के मुद्दों में या पचड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। चलो तीसरे मुद्दे पर आते हैं। ये कहते हैं मोदी की बहुत ज़्यादा रेटिंग बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप किसान हो तो आप अपने मुद्दे पर बात करो, आपको पॉलिटिकल एजेंडों में जाने की क्या ज़रूरत है। चलो आपको मैं टॉपिक टू टॉपिक 2 मिनट में 5-10 मुद्दे गिनाता हूँ, जिन्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। इन खालिस्तानी भाइयों को जो पाकिस्तान और अदर कंट्रीज से फंड लेकर के एजेंडे पर आते हैं, सोचते हैं कि भारत का हर एक नागरिक अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है, और उसे जो हम दिखाएंगे कि हम किसान हैं, सताए हुए हैं, और हम बैठ के आते हैं मर्सिडीज़ और जैगुआर में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सर, जो आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हो, आप अपने किसान के मुद्दों से हट करके आप सीधे आ जाओगे ईवीएम पर। आपको ईवीएम से क्या लेना देना? वो तो 2 पार्टियां हैं जो हमारे देश में बहुत सारी, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे उन पार्टीज़ को मैनेज करने वाले और बातों को समझने वाले लोग हैं, आला कमान, जो इन बात को रखते हैं। आप अपने मुद्दे से हट करके पहला आपको एक मुद्दा बताया कि आप पहले धार्मिक मुद्दे पर आते हो कि वाहेगुरु बड़े हैं। हम मान लिए, चलो वाहेगुरु भी एक हैं, भगवान राम से बड़े हैं, बड़ी खुशी हुई। मोदी जी तो हमेशा जाकर मत्था टेकते हैं। और एक भी आप एक मुद्दा बता दो कि सिख विरोधी मुद्दे पर बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी वार किया। चलो, अब इनके 4-5 मुद्दे आपको मिल चुका होगा कि किसान को भगवान से लेना देना है, किसान को ईवीएम से लेना देना है, किसान को मर्सिडीज़ जैगुआर से चलना है, और इलेक्शन के 2 महीने पहले ही 4 महीने किसान को बहुत सारे दुख हो जाते हैं। उसके पहले किसान बहुत ही खुश होता है। किसान अपने किसी मुद्दे पर बात नहीं करता। तो यार, जो बॉर्डर से जुड़े लोग हैं, और दो एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उन्हें लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। अब उनकी असुविधा को कौन समझेगा? ये किसान प्रोटेस्ट वाले समझेंगे या फिर ये बीजेपी या कोई अदर पार्टीज वाले समझेंगे? तो कहने का टारगेट इतना है कि अगर इस देश के नागरिक हो तो आप सिर्फ पंजाब के किसान को किसान मानते हो, और जो 28, 27, 29 स्टेट्स हैं उनके किसान नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं करते। मतलब महाराष्ट्र के किसान इस देश के अन्नदाता नहीं हैं, गुजरात के नहीं हैं, यूपी के नहीं हैं, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड के नहीं, और 28 स्टेट्स के किसान नहीं है। सिर्फ एक पंजाब का किसान ही किसान है, जो इलेक्शन के टाइम पर आता है, मर्सिडीज़ में बैठ के आता है, रेंज रोवर में आता है, और वो अपनी बातों को रखता है। 1-2 महीने बाद 2-4 डेथ हो जाती है, जो नेचुरल 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ लोगों में से 10-5 लोगों की डेथ होती रहती है डेली। वो कहेंगे जी जो हो गए, उनको इस गवर्नमेंट के ना मानने की वजह से उनके घरों के लोग गए। तो देखो यार, ETC कहने का मतलब इतना है कि आप अपने प्रोटेस्ट को करो, लेकिन एक छोटा सा सलाह मैं दूंगा। मेरी ये वीडियो मोदी जी तक तो नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अमित शाह साहब हैं, बीजेपी के मोदी जी हैं, और हज़ारों नेता हैं। इनके पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हर चीज़ पर वर्क करती हैं। बट जितनी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर से लेकर मर्सिडीज़, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर और इंटरनेशनल ब्रांड्स, रॉयल्स वगैरह की गाड़ियाँ हैं, उनके नंबर प्लेट चेक करो। वो गाड़ियाँ 2-4-5 साल, 1-2 साल पुरानी है। ये प्री प्लान्ड इतना नहीं है कि कोई अपनी 1 करोड़ 50 लाख की गाड़ियाँ किसी आम बंदे के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराए। उन नंबर प्लेट से उन गाड़ियों के रियल ऑनर तक पहुँचो,
उनके आधार कार्ड से जितने उनके करंट सेविंग अकाउंट स्विफ्ट ट्रांजैक्शन है उन्हें एक बार ही 6 महीने के लिए रोक दो।